नालंदा विवाद में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दोनों बच्चे जिनके शव मिले थे उनका पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में दोनों बच्चों की मौत की वजह डूबने से बताई गई है। एक नाले में इनका शव, बच्चों के दोनों के शव मिले थे और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह खबर आई है कि दोनों बच्चों की डूबने से मौत हुई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हो चुका है। लेकिन यह आरोप लगाया गया था कि स्कूल के डायरेक्टर की पिटाई की वजह से बच्चों की मौत हुई है और उसके बाद ज़बरदस्त हंगामा हुआ था। ग्रामीणों ने आगजनी की थी, डायरेक्टर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या खबर आई है? ये देखिए, जो दोनों बच्चों की कल मौत हुई थी, सागर और रवि, उनकी जो रात में कल पोस्टमार्टम किया गया था यहीं पे नालंदा में ही, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आ गई है। उसका खुलासा ये हुआ है कि दोनों बच्चों की मौत जो है वो हुई पानी में डूबने की वजह से हुई थी, क्योंकि जो रिपोर्ट में लिखा गया है कि बॉडी पे एक्सटर्नल इंजरीज दोनों लड़कों के नहीं है। यानी कि जो बात सामने आ रही थी कि जो उनकी पिटाई की होगी उसके बाद उनको मार के पानी में फेंक दिया होगा, वो थ्योरी को पुलिस अब नकार रही है, क्योंकि कोई इंटरनल एक्सटर्नल इंजरी नहीं है और इसीलिए सिर्फ ये सिंपल एक डूबने का मामला बताया जा रहा है। पुलिस ये मान के चल रही है कि दोनों लड़के गए होंगे बाहर और पानी में डूब गए होंगे, मतलब पैर से चलने से उनके नदी में गिर गए, उसके बाद उनकी मौत हो गई होगी और ड्राउनिंग का मामला है। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद पूरे घटना को शक्ल दिया गया, रंग दिया गया और प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगाया गया, जिस तरीके से भीड़ तंत्र लोगों ने देखा और प्रिंसिपल की मौत भी हो गई, इससे बहुत सारे सवाल उठ के सामने आए हैं। लेकिन जो बात अभी खबर ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा ये हो चुका है पूरी तरीके से कि किसी तरीके की एक्सटर्नल इंजरीज नहीं थी, दोनों बच्चों की मौत हुई थी सिर्फ डूबने से हुई थी। रोहित, स्कूल के डायरेक्टर की जो पीट कर हत्या की गई है उस पर पुलिस के रवैये को लेकर किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं? जी देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि जहाँ पे ये घटना घटी है जिस गांव में नीरपुर में, वहाँ से पुलिस का जो अगर थाना बताया सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, उसके बावजूद पुलिस आने में वहाँ देर करती है। और जो जिस तरीके से लोगों का वहाँ पर जमावड़ा हुआ था, करीब 7 से 8 गाँव के लोग पूरे वहाँ पर जमा हो गए थे और इतनी सारी भीड़ को देख के जाहिर सी बात है जो पुलिस था, जो पुलिस बल से उन्होंने बल प्रयोग नहीं किया, वो घबरा गई, इसलिए कार्रवाई करने में देर हुई और मूक दर्शक बनी रही और उनके सामने ही एक तरीके से कह सकते हैं कि पीट के लोगों ने प्रिंसिपल को इतना मार डाला, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। रोहित, ये जो बच्चे थे ये कहाँ डूबे थे, कहाँ इनके शव मिले थे और किस तरह से ये मामला एक अलग ही तरफ मुड़ गया था? जी देखिए, ये बच्चे जो है 4 बच्चे परसों रात से ही यानी शनिवार की रात से ही गायब थे, बताए जा रहे थे हॉस्टल से। उसके बाद जो कल सुबह में 2 बच्चे वापस आ गए थे और 2 बच्चे गायब चल रहे थे। उसके बाद स्कूल के करीब में ही एक छोटा सा तालाब है, वहां पर दोनों बच्चों की लाश मिली थी। उसके बाद जो वहां के लोग हैं वो काफी आक्रोशित हो गए। उनका ये मानना था कि प्रिंसिपल ने उनकी बुरी तरीके से किसी वजह से पिटाई कर दी थी और इसके बाद उस पूरे घटना को एक एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उनकी लाश को पानी में फेंक दिया था। और फिर लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया कि किसी महिला के साथ संबंध थे स्कूल में उस प्रिंसिपल का और जो बच्चों ने उन्हें किसी आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, इसीलिए प्रिंसिपल ने पूरे सबूत मिटाने के लिए दोनों बच्चों की जान ले ली। तो ये सब सारी बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो सारी बातें सामने आई है उससे ये साफ हो गया है कि प्रिंसिपल ने किसी तरीके की पिटाई नहीं की थी और ये सिंपल एक जो है वो डूबने का मामला है। वो दोनों लड़के वहाँ पे हो सकता है गए हों किसी वजह से, पानी में उनका पैर फिसल गया हो और वो डूब के मर गए हैं, क्योंकि एक्सटर्नल इंजरीज कुछ भी नहीं है। अब पूरी इस घटना को एक ऐसा रंग दिया गया उसके बाद जिस तरीके से भीड़ तंत्र हावी हुआ पूरे गाँव में, जिस तरीके से बुरी तरीके से पिटाई की, उसके बाद जब उनको पटना ले जाया जा रहा था प्रिंसिपल को, तो रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। रोकना चाहेंगे यहाँ पर हम आपको, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।